नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान मौत के साए से बाहर निकलकर वापस अपनी मिट्टी लौटता है तो उसके दिल में क्या चल रहा होता है? आज दिल्ली में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नासा की जाबाज बेटी सुनीता विलियम्स ने सालों बाद भारत की जमीन पर कदम रखा और कुछ ऐसा कह दिया कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसी धमकी का जिक्र हुआ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में जब सुनीता विलियम्स छात्रों के बीच पहुंची तो माहौल किसी उत्सव जैसा था। नीले स्पेस सूट में चमकती सुनीता ने बड़े गर्व से कहा, भले ही मैं अमेरिका में रहती हूं, लेकिन मेरा डीएनए और मेरे संस्कार पूरी तरह भारतीय हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिता गुजरात से थे और भारत आना उनके लिए घर वापसी जैसा है। सुनीता ने बताया कि जब वो अंतरिक्ष में हजारों मील ऊपर थी तब वो भारत की तस्वीरों को देखकर अपनी थकान मिटाती थी। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब उनसे उनके अगले मून मिशन यानी चांद की यात्रा के बारे में पूछा गया। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो कल ही चांद पर जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पति मुझे मार डालेंगे। सुनने में यह मजाक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दर्द छिपा है। दरअसल सुनीता हाल ही में एक ऐसे मिशन से लौटी हैं जहां उन्हें 8 दिन की जगह 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने पड़े। उनके पति और परिवार ने वो लंबा समय भारी तनाव में गुजारा था। शायद इसलिए उनके पति अब उन्हें दोबारा सितारों की उस खतरनाक दुनिया में भेजने से कतरा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सन्नाटा तब छा गया जब सुनीता ने कल्पना चावला की 90 साल की मां को गले लगाया। सुनीता की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि कल्पना आज भी सितारों के बीच से हमें रास्ता दिखा रही हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि अंतरिक्ष से देखने पर कोई देश अलग नहीं दिखता, वहां से सिर्फ मानवता दिखती है। उन्होंने कहा कि धरती पर छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना छोड़ो, क्योंकि ब्रह्मांड के सामने हमारी लड़ाइयां बहुत छोटी हैं। सुनीता विलियम्स की यह जाबाजी आज करोड़ों लोगों के लिए मिसाल है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सुनीता को अपने पति की बात मानकर अब रिटायर हो जाना चाहिए या एक बार फिर चांद पर तिरंगा लहराना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।